करते हैं आज की क्लास। हाँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले बेटा हम जो है पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले जो है लिखा है फर्स्ट फिगर के लिए, यहाँ जो सबसे पहला फिगर है उसके लिए है। इसमें जो है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, आवर ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे। पर डे जो है बच्चे कितनी देर टीवी देखते हैं उसका एक रिकॉर्ड दिया गया है, डेटा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, फॉर हाउ मेनी आवर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। इसमें जो है कितने घंटे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है टीवी देखते हैं। तो ये ऑप्शन कौन देगा? ये अविरल कुमार को मौका देते हैं। अविरल कुमार ने हैंड रेज किया, बताएं बेटा। सर 4 से 5 आवर। बिल्कुल, क्यों 4 से 5 आवर? सर मैक्सिमम पूछा है ना। हाँ मैक्सिमम पूछा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है बार ग्राफ जो है में आप ये जो ग्राफ दिया गया है ना, इस ग्राफ में जो है सबसे ज्यादा संख्या इसमें दी गई है 32, 4 से 5 आवर के बीच में। तो ये सबसे पहला आपका इन्होंने आंसर सही बताया। दूसरा क्वेश्चन है, अगला बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर द लेस देन 4 आवर। 4 घंटे से कम जो है टीवी देखने वाले बच्चे कितने हैं? लेस देन 4 आवर। यहां पर ये जो है सुप्रज्ञ शौर्य, सुप्रज्ञ आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? सर 12। इन्होंने 12 कहा। देखिए 4 घंटे से कम जो है टीवी देखने वालों की संख्या। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है 4 घंटे से कम जो है 12 कैसे होंगे बेटा? ये प्रियांशु जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। 34। 34 इन्होंने, प्रियांशु जोशी ने 34 बोला। अविरल कुमार आप बताइए। सर 12। इन्होंने 12 कहा। 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले, तो 4 घंटे से लेस देन 4 आवर है बेटा ना। तो ये तो 22 प्लस 8 प्लस 4 कितना होगा? 34। 34। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सर बी 34। बी 34। तो थोड़ा ये भी ध्यान, लेस देन का मतलब उसके पहले सभी नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर इन टीवी वॉचिंग। 5 घंटे से ज्यादा जो है कितने बच्चे जो है इसमें टीवी देखने में जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं? 5 घंटे से ज्यादा समय। तो ये इसमें जो है 14। प्रीत अरोड़ा के पास पहले चलते हैं बेटा, इससे पूछा जाए वही बताएगा ना। प्रीत अरोड़ा। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा अब आवाज आ रही है। मोर देन 5 आवर, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए 14 आवर। यस, क्योंकि जो है 5 से 8 और 6 14 होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे कितने होंगे? 14 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा सा अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूं, और जब जिससे बोलूंगा मैं वही इसका आंसर देंगे। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉच टीवी। कम से कम कितने घंटे बच्चे टीवी देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख करके बताइए। सबसे कम जो है कितने बच्चे टीवी देखते हैं? चलिए इसमें चलते हैं मृदुल भैया के पास। मृदुल भैया बताएं। सर 1 to 2 आवर। 1 to 2 आवर। ठीक है, तो इसमें जो है 1 से 2 घंटे। मृदुल भैया ने कहा 1 से 2 घंटे। ध्रुव राजपूत आप मुझे सुन पा रहे बेटा? यस सर। हाँ, सब कम से कम कितने बच्चे टीवी देखते हैं? सर 4। कम से कम और कितने घंटे? सर 1 to 2 आवर। 1 to 2 आवर। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, 1 से 2 आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड लेस देन 5 आवर इन टीवी वॉचिंग। 5 घंटे से कम जो है समय जो है बिताने वाले टीवी पर, उनकी संख्या क्या होगी? अभी जो है संख्या इसमें देखिए, अभी मैं सबको मौका दूंगा बेटा बारी बारी से, एक तरह से पूछता हूं। प्रीत अरोड़ा बताएं। प्रीत अरोड़ा। सर 34। 34 कहा इन्होंने। प्रियांशु जोशी।
66. 66 कहा इन्होंने। प्रियांशु जोशी 66 का। अविरल कुमार, अविरल सर 66। 66 का। ध्रुव राजपूत, Yes, sir. Sir, how many 32. students spend less than 5 hours in TV watching? Sir, 32. 32 इन्होंने कहा। चलिए सुप्रज्ञ शौर्य, 34. 34 कहा इन्होंने। मृदुल शाह, सर 34। 34 इन्होंने कहा। अब आपको देखना है कि लेस देन 5 आवर, 5 घंटे से कम। तो 5 घंटे से कम जोड़ेंगे कैसे? देखिए बेटा, पूरा आपका 5 घंटे से कम बात हो रही है ना, तो 32 प्लस 22 प्लस 8 प्लस 4 ये सब जोड़ा जाएगा। इसका सम कितना आएगा बेटा? 66. 66। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी होगा, 66। 5 घंटे से कम। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड लेस देन 5 आवर इन टीवी वॉचिंग? कम से कम 5 घंटे से कम जो है टीवी देखने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 घंटे से कम की संख्या हमारी 66 है। ऑप्शन नंबर डी। सबको ये आपके ग्राफ को देख करके क्वेश्चन का आंसर देने आप समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. देखिए क्या होता है ना कि जब कोई चीज पढ़ाया जाता है तो पढ़ाते समय कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब हो गया कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो कम से कम ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। कम से कम ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो डबल बार ग्राफ बना है, ऐसा फिगर आपको मैंने व्हाट्सएप पर भी भेज रखा है। आप उसमें देखेंगे, देख करके आप जो है इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट? किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हुई? किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हुई है? आप ग्राफ देख करके बताएंगे। अभी रुक जाओ, मैं एक तरफ से मैं सभी को सुनता जा रहा हूं। मैं सबकी आंसर सुनूंगा, लास्ट में फाइनल करूंगा। सुप्रज्ञ शौर्य, सर हिंदी। इनके अनुसार हिंदी है। हर्ष कुमार, सर मैथ का इन्होंने। मृदुल शाह, हिंदी। हिंदी में इन्होंने कहा। प्रियांशु जोशी, मैथ्स। मैथ्स में। अविरल कुमार, सर मैथ। मैथ में। प्रीरत अरोरा, सर मैथ। मैथ्स में। क्वेश्चन पहले बेटा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड मोस्ट। इंप्रूव्ड मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में हुई। यानी कि जो आपका जो है प्लेन और आपका जो है लाइनिंग वाले जो दोनों बार बने हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? पहले जो है मैथ्स में उसके 30 नंबर थे, बाद में उसके नंबर जो है 60 हो गए। बाकी सब में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो है कम कम हुआ है। तो आप देख करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट में। तो आपका आंसर होगा इसमें मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरिएटेड? डिटेरिएटेड का मतलब क्या होता है बेटा? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। पहले हर्ष कुमार बताएं। कम। कम, हाँ। नैतिक कुमार बताएं। सर कम होना, और इसका आंसर होगा सर इंग्लिश। कम होना, अच्छा। तो इसमें ध्रुव राजपूत आंसर क्या होगा? Sir, English. इंग्लिश। सुप्रज्ञ शौर्य आंसर क्या होगा? इंग्लिश। प्रियांशु जोशी, इंग्लिश। अविरल कुमार, सर इंग्लिश। प्रीत अरोरा, सर इंग्लिश। इंग्लिश। तो आप देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे जो है, सब में तो मार्क्स थोड़े बहुत बड़े हैं या स्टेबल है, लेकिन जो है इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जिसमें उस बच्चे के मार्क्स जो है घटे हैं, कम हुए हैं। ठीक है? तो सर इसमें आंसर होगा आपका इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है इसमें कि इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एज पर। एट पर बोला गया है। एट पर का मतलब क्या होगा बेटा? मैं पूछ रहा हूं। हर्ष कुमार, सर सेम। सेम। सर ध्रुव राजपूत, Sir, हिंदी up to होगा। same. आंसर बोलिए। दोनों की आंसर
सर हिंदी। हिंदी, बहुत सुंदर। प्रियांशु जोशी, हिंदी। हिंदी। प्रीत अरोड़ा, सर हिंदी। हिंदी। इसका मतलब जो है हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है उसमें पहले भी बच्चे तेज थे और अभी भी बच्चे तेज हैं। इसका मतलब राष्ट्रभाषा का सम्मान हमारे करते हैं, देशभक्ति का भाव है हमारे बच्चों। अगला बोला गया बेटा, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बाय स्टूडेंट 2005-6। 2005-6 में जो है आपको बताना है मार्क्स मैथ के। जो पहला वाला है ना बेटा, व्हाइट वाला, वो आपका 2005-6 का है और जो डार्क कलर में है वो 2006-7 का है। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि मैथ के मार्क्स 2005-6 में क्या थे। तो सबसे पहले इधर जो है हम चलता हूं, सक्षम अग्रवाल के पास चलते हैं। सक्षम अग्रवाल बताएं। सर 30। पहले जो है इनके 30 मार्क्स थे, 2005 और 6 में 30 मार्क्स थे। चलिए इनका एक बात देख लेते हैं, अन्य भैयाओं की बात सुन लेते हैं। प्रणव तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रणव तिवारी सर 30। 30, बहुत सुंदर। इसके बाद जो है ये सक्षम अग्रवाल, सॉरी सर, हैंड रेज रह गया। ध्रुव हमें राजपूत हीरा लाला है। सर 30। 30, ये सुप्रा शौर्य, सर 30। प्रियांशु जोशी 30। 30, अविरल कुमार 30। 30, प्रीत अरोड़ा। तो ये बेटा बिल्कुल जो है आप लोगों ने सही बताया, 2005-6 में मैथ में जो मार्क्स थे वो जो है उसके 30 थे। और अगला इसी का सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बाय स्टूडेंट इन 2006-7। 6-7 में मार्क्स कितने थे? अविरल कुमार बताएं। 60। 60 हो गए। प्रियांशु जोशी, 60। सुप्रा के शौर्य, 60 है सर। हाँ, ध्रुव राजपूत सही बता रहे हैं सर लोग। 60। बहुत सुंदर। तो देखिए इसीलिए मैथ में पहले जो है पिछले साल के उसके नंबर थे 30 नंबर, बाद में उसने खूब पढ़ाई किया, मन से वीडियो देखा, ऑनलाइन क्लास अटेंड किया सही से, तो 2006-7 में जो है उसके मार्क्स जो है 30 से जस्ट डबल हो गए, यानी कि उसके कितने नंबर हो गए? 60 मार्क्स हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिंदी बाय स्टूडेंट 2005-6। 2005 और 6 में हिंदी में मार्क्स कितने थे बेटा? सर 60। 60। सर 60। 60 थे। चलिए 60 मान लिया गया। अब इसके बाद जो है फिर बोला गया है कि 2006-7 में हिंदी में कितने मार्क्स थे? 60। दोनों में मार्क्स जो है उसके कैसे थे? बिल्कुल सेम थे, क्योंकि इसी में एज पर थे, जितना पिछले साल था उतने इस साल भी उसके मार्क्स रहे। तो हिंदी का मामला समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद 8 है लिया गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एस साइंस, सोशल साइंस बाय स्टूडेंट इन 2005 एंड 6। जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। चलिए इसमें जो है पहले बताएं हमें, सक्षम अग्रवाल बोले आंसर। 60 आपने कहा। चलिए इसमें जो है कितना हो बेटा? 50। चलिए अविरल कुमार सर 50। 50 बताया। प्रियांशु जोशी 50। अब इसके बाद सुप्रा के शौर्य 50 है सर। 50। चलिए आप लोगों ने जो है आपने हमारी हेल्प किया और मैं जो है इस वाले डबल बार ग्राफ की भी जो है आंसर आपको मैंने जो है दे दिया। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एक हमारे पास जो है एक और पाई चार्ट भी मैंने भेजा है आपको, ठीक है ना? इसमें आपको लिखा गया है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%, फूड 25% है, क्लॉथेस में 10% है, सेविंग में 5% है, अदर कामों में 20% खर्च हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में उसके 5% खर्च हो रहे हैं, हाउस रेंट में 10% उसके खर्च हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो है क्वेश्चन इसमें कुछ दिए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस काम में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? इससे पूछूंगा वही ऐसे नहीं बताना बेटा। फूड में। ध्रुव राजपूत सर फूड में इन्होंने कहा फूड में कितना खर्च हो रहा है? 25%। 25%। सबसे ज्यादा खर्चा जो है खाने पीने में ही है उनका।
ठीक है, तो यानी सबसे साफ दिख रहा है बेटा कि 25% फूड में है। अगला लिखा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मिनिमम, किस काम में सबसे कम खर्च हो रहे हैं, कौन बताएगा? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट, यानी कि किराए में जो है सबसे कम खर्च हो रहा है, 5% खर्चा तो उसके किराए में? ट्रांसपोर्ट में हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट तो सब गाड़ी हो गई। हाँ ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं आने जाने में, यानी कि वो जो है मितव्ययी है, वो आने जाने के लिए पैदल ज्यादा प्रेफर करता है, गाड़ी वाड़ी पे खर्चा कम करता है। अगर मार्केट जाना है तो ये नहीं कि मोटरसाइकिल उठाएगा चल देगा, मार्केट जाना है थैला लियो, पैदल जाओ, थोड़ा स्वास्थ्य बनाओ, तो ये भी होता है ना। अब पता लगा होता है कि बगल में ही जाना है दुकान पे, और पता लगा कि इनको कार से जाना है भैया। तो ऐसा नहीं, खाली वो जबरदस्ती का खर्चा नहीं, बहुत बहुत जरूरी हो तो खर्च करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है अब इसने जो है ट्रांसपोर्टेशन देखिए कितना मितव्ययी है, मितव्ययी मतलब जितनी जरूरत है उतना खर्च करना चाहिए, वहां कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे बता दिया इसने कि ट्रांसपोर्ट में सबसे कम खर्चा लिखा। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। सर एजुकेशन एजुकेशन। हाँ देखिए, Education और एजुकेशन में भी saving। खर्च 15% हो रहा है, और सेविंग में भी और खर्च जो है saving में भी। 25%, यानी कि दोनों खर्च बचा। क्या है, ये सेविंग 15% बचाया जा रहा है और 15% शिक्षा पे खर्च हो रहा है। तो देखो बेटा दोनों चीजें जो है सेम है। अब शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च करना तो जेन्युइन है भाई, पढ़ाई लिखाई पे खर्च करेंगे, फ्यूचर बनेगा, बच्चे फिर कमाएंगे, फिर से पैसे पा जाएंगे, तो वो खर्च नहीं माना जाता, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पढ़ाई पे खर्च इन्वेस्टमेंट होता है, और सेविंग मतलब जो है उतने सेम अमाउंट जो है वहां पे बच रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर बोला गया है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ हाउस रेंट। क्लोथ्स। सर क्लोथ हाँ, हाउस रेंट के बराबर किसका खर्च हो रहा है? कपड़ों क्लोथ्स। पे। हाँ भाई सही बात है, घर का किराया भी देगा और साथ में कपड़े भी तो पहनेगा भाई, नए कपड़े चाहिए, त्योहार आ रहे हैं भाई, तो उसने जो है कपड़ों पर भी खर्च उतना ही किया जितना हाउस रेंट पर दिया। ठीक है बेटा, और इसके बाद लिखा है कि इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, अगर मान लीजिए उसके महीने की सैलरी का जो है यहाँ बोला गया है सेविंग जो है 3000 है, वो महीने में 3000 रुपए वो बचा लेता है। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, उसके मंथली इनकम क्या होगी? ये देखिए, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करना है। सेविंग कितनी हो रही है? 15%, तो किसी अमाउंट का 15% जो है 3000 है, तो वो अमाउंट क्या होगी? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? चलिए अविरल कुमार बताएं। अविरल, क्यों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलिए ध्रुव राजपूत बताएं। ध्रुव राजपूत, हाँ बोलो बेटा। हाँ सोल्व कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करिए। सक्षम अग्रवाल बताएं। सर 2 मिनट बस बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं 2 मिनट रुकूंगा, आपको 15 सेकंड का समय और दूंगा मैं 30 सेकंड का और। जल्दी बताइए बेटा, अगर मंथली सेविंग जो है फैमिली की 3000 रुपीज है, तो मंथली इनकम उसकी क्या होगी? और साथ में पाई चार्ट भी दिया गया, उसको देख करके सॉल्व करेंगे बेटा। प्रणव तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर 20,000। 20,000। प्रणव तिवारी सबसे पहले सॉल्व किए, उनका आया है 20,000। तो प्रणव तिवारी के पास बात सुप्रज्ञ हो गया, और साथ में सक्षम अग्रवाल, ध्रुव राजपूत, अब 2 बच्चे रह गए। क्या? सिंपल सा है बेटा, देखो यहाँ पे 20,000। 3000 हमें सॉल्व करना है। ध्यान से देखना बच्चों, तो ये हो गया Yes, sir, 1500 into x इक्वल टू 3000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 3000 इंटू 100 बाई में 15 से कट गया, कितना हो गया ये? 2 बार में 200, दैट इज इक्वल टू ₹2 और 4 जीरो हो जाएंगे 20,000 रुपीज। 20,000 उसके मंथली सैलरी थी, तभी तो वो 15% बचाएगा, तो बचत उसकी जो है 3,000 रुपए होगी। तो बच्चों ये थोड़ा सा जो है इस तरह के कैलकुलेशन भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जो स्टूडेंट इस पर नहीं देखेंगे वे जो है थोड़ा सा उनका मामला फंस सकता है।
तो 20,000 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला बोला गया है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, कपड़ों पर कितना खर्च हुआ, कपड़ों पर कितना खर्च हुआ। 20,000 का जो कपड़ों पर परसेंटेज है कौन बताएगा। चलिए भैया जो है सक्षम अग्रवाल बोलना चाह रहे हैं, सक्षम अग्रवाल बोले। सर 2000। 2000 सक्षम। ध्रुव राजपूत बोले। सर एक मिनट, कपड़ा कहाँ गया? प्रियांशु जोशी बोले। 2000 2000 तो 2000 कैसे आया। देखिए 10% जो है एक्सपेंडिचर जो है कपड़ों पे हो रहा है। तो देखिए अब ध्यान सुनना बेटा, 10% ऑफ यहाँ पर 20,000, तो हमारा हो गया 10 बाई में 100 इंटू 20,000। एक जीरो से जीरो ये कट गए, कितना आ गया ₹2000, यानी 2000 रुपए जो है वो कपड़ों पर खर्च किया जा रहा है। देखो यही सब चीजें, थोड़ा सा बीच में मैथमेटिक्स है, अगर आप इन सब चीजों को आप इग्नोर करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट है इसमें अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के सर 3,000। कितना आएगा बेटा। 3,000 3,000 इन्होंने अविरल कुमार बताए। सर 3,000 आएगा। सर 3,000 3,000 सुप्रज्ञ शौर्य 3,000 3,000 और सुंदर बेटा। ध्रुव राजपूत 3,000 यानी कि आपका एजुकेशन पर 15,000 रुपए 15% थे ना, तो 15% ऑलरेडी निकाल रखा है। 3,000 आपका आंसर वहां से देख करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर अदर, तो अदर पे आपका कितना खर्च हो रहा है बेटा। 15%। 4,000 सर। 20% खर्च हो रहा है। शायद हाँ जी सर 4,000 ही होगा। 4,000 बहुत सुंदर बेटा। थोड़ा सा आप आधा अधूरा बोल रहे हो बेटा, आधा धीरे से बोल रहे, धीरे से मतलब डर लगता है ना। कंफर्म हो गया 4,000 ही होगा। अच्छा। जब कोई चीज आता है तो आदमी थोड़ा तेज बोलता है, अरे ये वाला 3,000, और धीरे से बोला 2,000, हल्का सा ही बोला, समझ में आ गया कि मतलब आधा आधा मन है, अधूरे मन से बोला गया है। तो आप जो है सही हो। अब इसके बाद जो मैंने तीनों ग्राफ के बारे में स्टडी करने संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों को। नो सर। इस तरह के ग्राफ के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यस सर। मुझे सभी स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स चाहिए। मैं इतना अच्छा रिवीजन करवा रहा हूं, उसके बाद भी अगर पूरे में पूरे नंबर नहीं आ रहे तो फिर बेकार है बेटा। लिस्ट बनाने में मुझे सुविधा होगी, आपके नंबर सही पूरे होंगे तो। अब अलग अलग नंबर पाओगे मुझे टेंशन हो जाती है, नंबर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो बस जितना कम से कम जितना एमसीक्यू चल रहा है इतने क्वेश्चन सभी बच्चों के करेक्ट होने चाहिए, तो आपका माना जाए कि हाँ आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अदरवाइज जो है आप पढ़ नहीं रहे। तो चलिए जल्दी से लास्ट है, एक और आपके पास पेपर गया है, वो जो है आपका दिया गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित। सभी जो है पेज पर देखेंगे विच ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट नंबर लिखा गया है 100, 101, 121, 144। पहले तो आपको ये बताना है कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सर 100 सर 121। ओ सर 1 स्क्वायर नहीं है। 101। क्वेश्चन पहले सुनना बेटा ध्यान से, विच मतलब पहले तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन लिखा है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, कह रहा हूं कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नंबर 1 100, 101, 121, 144। सर 101। 101 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अगला बोला गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर परफेक्ट, सब कम से कम 3 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। 999 बेटा सबसे बड़ा नंबर होता है, एंड 999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 to 1 स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 3 डिजिट
121. 121 गलत है बेटा, और बोलिए। सर 962. नहीं बेटा, ये तो बड़ा हो गया। आपके पास ऑप्शन यही दिए गए 100, 101, 121, 144। सर ऑप्शन यही है. बिल्कुल सर, यही है। बताएं सर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑप्शन 100. पहला ऑप्शन आपके पास जो है बेटा इसमें दिया गया है, द फर्स्ट वन इज 100, सेकंड वन इज 101 and third one is 121 and fourth is 144. सर आंसर 100. 100 बहुत सुंदर बेटा। देखिए 100 जो है 3 डिजिट का नंबर है। 100 से छोटा कुछ भी हम लेंगे वो तो 2 डिजिट का हो जाएगा। और 100 जो है किसका स्क्वायर होता है? 10 का। 10 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इजी वे में जो कंफ्यूज करते हो और आप जो है प्रॉब्लम आपको हो रही हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में दिए जाते हैं। इतना देर लगा दिया बहुत से, एकदम जो है इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दी इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब स्मॉलेस्ट की बात हो गई, ग्रेटेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं बेटा, नंबर 1 999, सेकेंड है 961, थर्ड है 962 और फोर्थ है 970। सर सर 960। 962. सर सर 962. इसको सॉल्व भी करने को बोला जाएगा, कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं? सर Yes, sir. 962. कैसे मालूम चला आपको? सर 961 है इसका आंसर। 961। यस सर, 961 का अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। प्रीत अरोड़ा सर 961. 961। ये ध्रुव राजपूत। सर 961। अच्छा, तो आप 3 बच्चों ने बता। चलिए मैं इसको एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। पहले जो है हम देखते हैं बेटा, लार्जेस्ट जो नंबर होता है 3 डिजिट का, वो नंबर क्या होता है? 999। 999 जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसका जो है पहले देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए सबसे पहला काम हम जो है यहाँ पर हम करते हैं, पेयर बनाया हमने 2 का, 3 से हमने यहाँ पर किया, ये हो गया 9033, क्या हो गया यहाँ पर 6, ऊपर से क्या उतरा 99। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगर 2 लिखेंगे तो हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, हम 1 लिखते हैं। तो 1 लिखेंगे तो ये हमारा हो गया 61, ये हो गया 8 और 9 में से हमारे पास 6 गया, हो गया 38। ये 38 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो 38 हमारा एक्स्ट्रा नंबर है। अगर हम 999 में से 38 को माइनस कर देंगे तो इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करते हैं, 999 में से 38 को हम माइनस करते हैं तो ये हो गया 169। 961 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका जो आंसर है ये जो है रिक्वायर्ड हो जाता है। तो कितने लोगों को जो मैं समझाया है समझ में आ गया? सभी हैंड रेज करें। जिन लोगों को ये समझ में आ गया अपना हैंड रेज करना है। टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने एमसीक्यू लगभग भेजे हैं। इन जैसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और टाइम के अंदर देखिए आपको सब टाइम टेबल में टाइम के अंदर आपको जो है अपना सबमिट करना है। फिर आप परेशान होंगे, जहां तहां फोन करते हो कि सर मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा है या दिक्कत हो रही है। आप बिफोर 10 मिनट आप सबमिट कर दें। अगर 10 मिनट का मार्जिन, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, घड़ियों में सभी का टाइम जो है किसी का 2 मिनट आगे चल रहा है, किसी का 2 मिनट 1 मिनट पीछे चलता है। तो आप अपनी घड़ी से आप उसको सबमिट करते हो तो आपका मिस हो सकता है। तो आप जो है मिनिमम कम से कम 4-5 मिनट जो है पहले आप उस पर जरूर सबमिट कर दें, तो आपका पेपर भी सबमिट हो जाएगा, आपके नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और आपको यहाँ वहां फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग फोन करते हैं उस समय, वो एग्जाम के टाइम में ड्यूरेशन में फोन करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। परेशान क्यों होना फिर? ठीक है बेटा,
तो अभी हमारे पास जो है, अब हम जो है आज की क्लास ओवर करें। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक आज के एग्जाम के लिए, और कल से हम जो है इसके आगे जहां तक हमने पढ़ा है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू।